संस्कृति नमस्कार साथियों। फिर आ गया रविवार और एक बार फिर उसी प्रेम और विश्वास की रीत निभाते हुए मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में संस्कृति समाचार दर्पण का 88वां अंक लेकर। सूचना स्रोत का कार्यकर्ता हमारा संस्कृति समाचार दर्पण फिर आपके लिए ले आया है सूचनाओं का भंडार। पिछले सप्ताह की कुछ गतिविधियां तथा आगामी होने वाले हर एक कार्य से आपको अवगत करवाएंगे। यह समस्त सूचनाएं विद्यार्थी एवं अभिभावकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अपने सभी श्रोतागणों से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप सभी इसी तरह संस्कृति समाचार दर्पण के लिए अपना प्रेम दर्शाते रहेंगे। विलंब ना करते हुए मैं अपने आज के सभी छात्र संवाददाताओं से आग्रह करता हूं कि वे हमें आज की समस्त सूचनाओं से अवगत करवाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है। हमारे नन्हे मुन्नों की सत्र 2021-22 की सत्रांत परीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी हैं और उनका परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह की 26 तारीख को घोषित किया जाएगा। सम्मानीय पालकगणों से निवेदन है कि वे संस्था द्वारा निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचकर अपने बालक का परीक्षा परिणाम प्राप्त करें तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने बच्चे के कक्षा व्हाट्सएप ग्रुप की विशेष रूप से अवलोकन करें। कक्षा तीसरी से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि आपकी सत्र 2021-22 की सत्रांत परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, जिनका परीक्षा परिणाम आने वाले सप्ताह की 28 मार्च को घोषित किया जाएगा। अब विद्यार्थियों व अभिभावकगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका परीक्षा परिणाम विद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर स्कॉलर्स विंग शाखा पर ही उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। अभिभावकों से विशेष अनुरोध, अपने बालक के विषय में विविध जानकारी हेतु समय समय पर अपने बच्चों के कक्षा व्हाट्सएप ग्रुप का अवलोकन करते रहें। जैसा कि विदित है कि सत्र 2021-22 की समस्त स्थानीय कक्षाओं की सत्रांत परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और अब 2022-23 की उनकी नवीन कक्षाओं का शुभारंभ अप्रैल माह की 1 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे विद्यालय आने से पूर्व अपनी पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका तथा पेन पेंसिल तथा अपना पूर्ण गणवेश आदि समस्त तैयारियां पूर्ण कर लें। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद विद्यालय में 1 अप्रैल को विशेष सभा का भी आयोजन किया जाएगा। कक्षा तीसरी से 12वीं तक के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकेंगे। ज्ञातव्य हो 1 अप्रैल को विद्यालय में इंटरनेशनल पोइट्री डे भी मनाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 12वीं की सत्र 2021-22 की द्वितीय सत्र की प्री बोर्ड 1 की परीक्षाएं एवं उनका परीक्षा परिणाम संपन्न हो चुका है और अब 17 मार्च से उनकी प्री बोर्ड 2 की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन का मुख्य परीक्षाओं की तरह ही प्रातः 10 बजे से ही रखा गया है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी मुख्य परीक्षाओं हेतु पूर्ण तैयारी करवाना है, ताकि वे परीक्षाओं के दौरान होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें और तनाव मुक्त होकर अपनी मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकें। साथियों, बताना चाहेंगे कि इन परीक्षाओं का परिणाम 5 अप्रैल को घोषित किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, ताकि विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा संबंधी तैयारियों की विषय में चर्चा की जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि 10वीं की सत्र 2021-22 की द्वितीय सत्र की प्री बोर्ड 1 की परीक्षाएं एवं उनका परीक्षा परिणाम संपन्न हो चुका है और अब 21 मार्च से उनकी प्री बोर्ड 2 भी प्रारंभ होने जा रही है। इन परीक्षाओं के आयोजन का मुख्य परीक्षाओं की तरह ही प्रातः 10 बजे से ही समय रखा गया है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी मुख्य परीक्षाओं हेतु पूर्ण तैयारी करवाना है, ताकि वे परीक्षाओं के दौरान होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें और तनाव मुक्त होकर अपने मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकें। साथियों, बताना चाहेंगे कि इन परीक्षाओं का परिणाम 5 अप्रैल को घोषित किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, ताकि विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षाएं संबंधी तैयारियों के विषय में चर्चा की जा सके।
सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि विद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक समस्त कक्षाओं में प्रवेश उपलब्ध है। विद्यार्थी एवं अभिभावक विद्यालय की किड्स विंग अथवा स्कॉलर्स विंग शाखा पर संपर्क कर सकते हैं और समय रहते अपने लिए स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम नव प्रवेशित विद्यार्थियों को आगाह करना चाहते हैं कि सीबीएसई द्वारा प्रारंभ नवीन सत्र की कक्षाओं का अध्ययन अध्यापन कार्य ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने के पूर्व से 1 से 1.5 महीने के लिए होता है, जिसमें विद्यार्थियों का लगभग 25 से 30% अध्ययन अध्यापन कार्य संपन्न हो जाता है। इसी के साथ साथ उनका प्रथम पीरियोडिक असेसमेंट भी ले लिया जाता है, जिसके अंक उनकी मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। अतः किसी भी प्रकार की लापरवाही उनके वार्षिक परीक्षा परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अतः विद्यार्थी नवीन सत्र में प्रतिदिन विद्यालय आएं। और अब एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना। कक्षा 10वीं 12वीं की सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा उनकी मुख्य परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। ज्ञातव्य है कि अप्रैल माह की 26 तारीख से समस्त बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इसमें हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 मई तथा कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगी। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे अपने विद्यालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए अपनी यूनिफॉर्म तैयार करवा लें। परीक्षा संबंधी अन्य ताज़ा तरीनी जानकारियों से निरंतर जुड़े रहने हेतु अपने कक्षा व्हाट्सएप ग्रुप का निरंतर अवलोकन भी करते रहें। विषय संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या समाधान हेतु अपने विषय अध्यापक से निरंतर संपर्क बनाए रखें। संस्कृति विद्यालय अपने विद्यार्थियों के चतुर्मुखी विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नवीन बदलावों के साथ साथ शिक्षकों हेतु नवीन शिक्षण प्रशिक्षण की भी आवश्यकता महसूस करता है। अतः विद्यालय अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य एवं बेहतरीन प्रविधियों से अध्ययन अध्यापन संपन्न कराने हेतु 1 दिवसीय शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा शिक्षकों को नवीन शिक्षा धारा से जोड़ने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यशाला प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी, जो शाम 5 बजे संपन्न होगी। आज के लिए बस इतना ही। हम आशान्वित हैं कि आपको हमारा आज का अंक बेहद पसंद आया होगा। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं एक साप्ताहिक विराम। हम हमारे आज के सभी छात्र संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विदा लेने से पूर्व उन्हीं पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।